क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुराने रेलवे टिकट में छुपा हो सकता है 100 साल पुराना राज? लखनऊ जंक्शन पर बारिश की भीगी शाम थी। प्लेटफॉर्म पर गीली मिट्टी, लोहे की छत से टपकती बूंदें, चाय की भाप और तले समोसे की खुशबू फैली हुई। कव्या अकेली खड़ी अपने कैमरे से हर हलचल कैद कर रही थी। उसकी नज़र पुराने ठेले पर पड़ी, जहां बिखरे अखबार, किताबें और पत्रिकाएं रखी थीं। अचानक उसका हाथ एक बंडल पीले पड़े रेलवे टिकट पर रुक गया। टिकट पर लिखा था 1913, स्टेशन का नाम अमौसी और पीछे पेंसिल से मत खोलना। कव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने टिकट कैमरे की ओर उठाया और कहा, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि 100 साल पुराना टिकट भी मिल सकता है? उसने टिकट अपने बैग में डाल लिया और भीड़ में आगे बढ़ी। रात को होटल पहुंचकर उसने टिकट की फोटो खींची और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। कुछ ही मिनटों में नोटिफिकेशन की आवाज आई। एक अनजान अकाउंट से मैसेज था, ये टिकट तुम्हारे पास कैसे आया? तुरंत हटा दो। कव्या थोड़ा सहम गई, लेकिन हंसते हुए बोली, देखो दोस्तों, लोग डराने लगे हैं, चलो देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाती है। आधी रात को होटल के दरवाजे पर अचानक ठक ठक हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक गीला लिफाफा पड़ा था। लिफाफे में वही फोटो थी जो उसने इंस्टाग्राम पर डाली थी। नीचे लिखा था, रुको मत, अमौसी आओ। सुबह जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। कव्या टैक्सी लेकर सीधे अमौसी स्टेशन निकल पड़ी, रास्ते भर कैमरा चालू रखे हुए। पुराना अमौसी स्टेशन लगभग खंडहर में बदल चुका था। टूटी ईंटें, बेलों से ढकी दीवारें, जंग लगे बोर्ड। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। कव्या ने टिकट जेब से निकाला। मोबाइल टिकट स्कैनर ऐप ने बीप किया। स्क्रीन पर धुंधला पैटर्न उभर आया, जैसे क्यूआर कोड। स्कैन करने पर लिखा था, लॉकर नंबर 7, प्लेटफॉर्म अंडरपास। कव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंडरपास में उसने धीरे कदम बढ़ाए। दीवारें सीलन से भीगी थीं, चूहे भाग रहे थे। टॉर्च की रोशनी में जंग लगा लॉकर दिखाई दिया। कव्या ने लॉकर खोला। अंदर लकड़ी का बक्सा था। कांपते हाथों से उसने बक्सा उठाया और खोला। अंदर पुरानी डायरी और ब्रिटिश कालीन नक्शे थे। कव्या ने उन्हें उठाया और महसूस किया कि यह सिर्फ सामान नहीं, बल्कि इतिहास है। डायरी पर लिखा था, अगर ये कभी बाहर पहुंचे तो जान लेना कि भारत की आज़ादी के लिए गुप्त रेल नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ था। कव्या की आंखें नम हो गईं। ये 100 साल पुराना क्रांतिकारियों का राज था। पीछे से भारी आवाज आई, डायरी हमें सौंप दो। कव्या पलटी और देखा वही नकाबपोश शख्स। उसने कहा, यह तुम्हारे काम की नहीं है, इसे हमें दे दो। काला बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। कव्या ने कैमरा उठाया, ये इतिहास है, बिजनेस नहीं, इसे छूना भी मत। नकाबपोश हंसा। इतिहास हमेशा ताकतवर के हाथ में होता है, अब ये मेरा होगा। वो आगे बढ़ा, लेकिन कव्या ने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। अब पूरी दुनिया देख रही है, छूकर दिखाओ इसे। नकाबपोश ठिठक गया। उसका चेहरा हजारों लोगों के सामने आ चुका था। घबराकर वो भाग खड़ा हुआ। कव्या ने चैन की सांस ली, डायरी बैग में रखी और अगले दिन वीडियो अपलोड कर दिया। रेल टिकट का राज, क्रांतिकारियों की गुप्त कहानियां। वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंचा। सोशल मीडिया पर चर्चा छा गई। क्या सचमुच रेल टिकटों में संदेश छुपाए जाते थे? उस रात कव्या फिर स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म की रोशनी, ट्रेन की सीटी और लोगों की चहल पहल के बीच वो अकेली टिकट को निहार रही थी। धीरे से उसने कहा, हम रोज टिकट को बेकार कागज मानकर फेंक देते हैं, पर कभी कभी वही कागज इतिहास की सबसे बड़ी आवाज बन जाता है।